वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और इनोवेशन, साइंस एंड इनोवेशन के बारे में बहुत जानने को मिला और हमें इससे क्या क्या सीख लेनी चाहिए वो भी मुझको सीखने को मिला। यहाँ आप हमें जब हमारे टीचर्स हमें लेके आए थे तो हमें बोला गया कि हम यहाँ पर आएंगे, अपने जो भी हमारी क्यूरियोसिटीज़ हैं हम उन्हें क्लियर करेंगे। और यहाँ जब आप आए तो सर ने हमें नई नई चीज़ें बताई, हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सीड कर सकते हैं वो बताया। प्लस हमने बहुत कुछ जाना सर से, हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे सर से उन्होंने उसका पोलाइटली आंसर किया, सो दैट वाज वेरी गुड। यहाँ पे क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लगभग 100 to 200 स्टार्टअप्स आए हुए हैं डिफरेंट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में या स्पेस सेक्टर में। और बहुत सारे एक्सपोज भी लगे हुए हैं आपका डिफेंस का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आके मिलना जुलना हो रहा है, उनसे बातें करना हो रहा है, उनसे कनेक्शन बन रहे हैं और आगे चल के बहुत सारी हेल्प होगी हम लोग अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करने में। यहाँ आने का जो मेन मकसद है अपना स्टार्टअप रिप्रेजेंट करना और बाकी लोगों के स्टार्टअप्स को समझना, नई नई चीज़ों को देखना, परखना और किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, बाकी लोगों से सीख लेना, ये हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर आने का और यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाने का। हमारा स्टार्टअप जो उसका मेन फोकस ही यही है कि हम अब जो थ्योरेटिकल चीज़ों का ज्ञान है वो हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ कैसे लेके जाएंगे और किस क्या क्या प्रोसेसेस होंगे जिससे कि हम स्कूल को और बेटर इन्वायरमेंट दे सकते हैं, जिस इन्वायरमेंट के थ्रू वो अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को और इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि कल के आने वाले समय में प्लेसमेंट्स के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंटर्नशिप्स ना करनी पड़े, उन्हें इतना अच्छा नॉलेज हो कि वो ठीक तरीके से अपने आप को ही प्रेजेंट कर सकें। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ आना IISF भोपाल में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स, साइंस कम्युनिकेटर्स, साइंटिस्ट, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर मुझे लगता है स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, उनके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए और वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना चाहेंगे और आगे जाके इससे उनकी जो साइंस को देखने की जो एक नज़रिया है, टेक्नोलॉजी को देखने का जो नज़रिया है उसमें ज़रूर बदलाव होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, मेरा मानना है सबको यहाँ आना चाहिए। सारी कॉन्फ्रेंस जितनी भी देश भर में होती हैं उनका अलग अलग वैल्यू है, लेकिन यह विज्ञान जो उत्सव है इसका एक अलग ही महत्व है क्योंकि यहाँ पर हर बार नवाचार के साथ साथ में लोगों को, सामान्य जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें स्टूडेंट साइंस विलेज, यंग साइंटिस्ट, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ वैज्ञानिका। मैं इस यहाँ पर वैज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल में आया हूँ तो मुझे हर पिछले वर्षों में, पिछले 4 से 5 वर्षों में मुझे हर बार कुछ नवनूतन और चिर पुरातन की वह जो संस्कृति रही है उसको इन्होंने अपने साथ लेके बढ़ा है, तो यह हर बार अपग्रेड ही होता जा रहा है। यंग साइंस कॉन्फ्रेंस में अराउंड 250 posters, different frontiers areas, vaccine development, biodiversity, green energy और लगभग सभी विषय पर पोस्टर प्रेजेंट हुए हैं। कुछ ओरल सेशंस भी हैं, कुछ की नोट सेशन, प्लेनरी डिस्कशंस और स्पेशली प्लेनरी डिस्कशन और की नोट सेशन जो हैं वो काफ़ी इंसाइटफुल है, जिनमें इन डिफरेंट एरियाज़ में अभी स्टेट ऑफ आर्ट क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो सभी उनने जो पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑडियंस हैं उनके साथ शेयर किए एक्सपर्ट्स ने और काफ़ी अच्छा लगा। IISF में हम 2017 से लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही प्लेटफॉर्म है और इसमें तरह तरह के हर जगह पे हमें हर स्टेट में घूमने को मिल रहा है और साथ में कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को मिल पा रहा है। चाहे यहाँ पे अभी इस बार विज्ञानिका में एक अच्छा प्रोग्राम हुआ कि हर स्टेट के जो है लैंग्वेज पे बात हो रही है, वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके का रिसर्च पेपर होता है और अलग अलग चीज़ें उस पर प्रेजेंट करने को मिलता है। हमने भी इसके पहले वाले सेशन में एक शोध पत्र जनजातियों पे प्रेजेंट किया था और जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और जो जनजातियों समूह के बारे में हमने बात की थी उसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पॉलिसी में उसको इस बार इम्प्लीमेंट किया गया। वैज्ञानिका बेसिकली साइंस लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए एक प्रकल्प के रूप में यहाँ काम कर रहा है और इसमें जो नई चीज़ मुझे इस बार दिखाई दी है वो ये है कि जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, क्षेत्रीय भाषा हैं, उसमें विज्ञान को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और ये मुझे अच्छा भी लगा
क्योंकि अब तक साइंस कम्युनिकेशन के लिए चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंग्लिश में तो सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन हिंदी में कम था। विज्ञान प्रगति ही हम कभी पढ़ा करते थे, इसके अलावा और भाषाओं में तो वास्तव में बहुत कमी थी। ये हमारा 8वां विज्ञान इस तरीके से महोत्सव है। और एक चीज़ है, इससे पहले जो विज्ञान की चीज़ थी वो लैब के अंदर सीमित रहती थी या हमारे जो क्लासरूम वहाँ सीमित रहती थी। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में हम उसके प्रति एक रुचि जगाएं और इस प्रकार से माध्यम से रुचि जगाएं जिसमें उनको एक फ़न लगे, एक मज़ा आए उस एक्टिविटी करने में। तो ये आपने देखा एक तरीके से मेला है, हम इसे फेस्टिवल बोलते हैं, एक सम्मेलन है, एक हमारा आयोजन है। तो जिसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनको सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, केवल पढ़ाई नहीं है, वो फ़न में सीख रहे हैं कि अच्छा कैसे हमें करना है। बहुत सारे आपने देखा होगा इसमें जो संस्थान है उन्होंने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई है, दिखाया, मॉडल्स भी लगाए हैं, तो बच्चे उनको आते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी है देखने के लिए।